जी, जय श्री राम। आप लोगों ने एक चीज़ नोट करी होगी, जितने भी मेरी उम्र के लोग हैं या मेरे से भी ज़्यादा उम्र जो खा रहे हैं, हम सबको एक बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है। हम जब भी नौजवानों को उनके हाथों में हम स्मार्टफ़ोन्स को देखते हैं और 24 घंटे उनकी नज़रें, उनकी गर्दन झुकी हुई होती है, उनका पूरा ध्यान उनके स्मार्टफ़ोन्स में होता है, तो हम ये कहते हैं यार बड़ी अजीब-सी जनरेशन है। ऐसा क्या है इस स्मार्टफ़ोन में कि ये भूल चुके हैं कि इनके इर्द-गिर्द भी कोई संसार एग्ज़िस्ट करता है। ऐसे बच्चे जो होते हैं, जो जेन ज़ी आजकल बहुत ही भारी तरीके से इस चीज़ से कैरेक्टराइज़्ड है, वो क्या करते हैं कि उनको 24 घंटे स्मार्टफ़ोन्स चाहिए। उसके बाद उनको ये चाहिए कि उनकी चार्जिंग जो है वो थोड़ी भी कम हो जाए, तो दे लुक फॉर चार्जिंग पॉइंट्स। वो ये ढूँढते हैं कि चार्जिंग पॉइंट मुझे कहाँ मिलेगा। उनके फ़ोन में डेटा पैक उनको चाहिए और अगर डेटा पैक ख़त्म हो जाए तो वो वाईफ़ाई सिग्नल की तलाश में ऐसे घूमते हैं जैसे कोई भूखा हंटर किसी शिकार की तलाश में घूम रहा हो। और ये सब चीज़ें जब मेरी उम्र के लोग या मुझसे ज़्यादा बड़ी उम्र के लोग जब हम देखते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। वी एक्ट सरप्राइज्ड। हमें लगता है कि यार न जाने इन लोगों के अंदर ये बीमारी आ कहाँ से गई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें देखने को मिला सीजेपी, जो एक कॉकरोच जनता पार्टी है, उसके प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं वहाँ पर। हालांकि ज़्यादा बच्चे नहीं गए वहाँ पर जितने भी बच्चे गए हैं अगर आप उनको ऑब्जर्व करें तो आपको ये पता लगेगा कि जो सीजेपी वाला मुद्दा है उससे जुड़ी लहर पर वो सवार होना चाहते हैं। वहाँ पर वो रीलें काटने के लिए गए हैं। 24 घंटे वैसे सोशल मीडिया वो करते हैं, कंज्यूम करते हैं कंटेंट जो होता है, पर उसके साथ साथ वो ये चाहते हैं कि काश थोड़े बहुत व्यूज़ उनको भी मिल जाएं, लाइक्स मिल जाएं, शेयर्स मिल जाएं, कमेंट मिल जाएं, ताकि वो वायरल हो जाएं कुछ भी करके। अब मुद्दा ये है कि जो ये बीमारी हमारी जनरेशन जी में, जेन जी में आई है, उसके पीछे कारण क्या है? कारण उसके पीछे वो नहीं है। कारण उसके पीछे मेरी जनरेशन या मेरे से जो बड़े वाले हैं उनकी जनरेशन है। जब से स्मार्टफोन्स आने शुरू हुए और बहुत भारी तादाद में समाज में फैल गए, वो हो क्या रहा है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बच्चा माटी की तरह होता है। जैसा आप उसको नर्चर करोगे, जिस रास्ते पे आप डालोगे, वो वहाँ चलने लगता है। क्योंकि पैदा होते ही ये नहीं कहता कि मेरे हाथ में स्मार्टफोन पकड़ा दो। तो बाप बिजी है, उसको दिहाड़ी करने जाना है। माँ बिजी है क्योंकि उसको भी दिहाड़ी करने जाना है। आर्थिक व्यवस्था का बोझ ही ऐसा है समाज के अंदर, आपको एक दूसरे से compete करना है। भाई पड़ोसी गाड़ी ले आया, आपको भी लेके आनी है। उसके लिए एक आदमी काम करे तो चलेगा नहीं, तो दोनों को ही करना पड़ेगा। और पहले क्या हुआ करता कि दादा दादी, कोई चाची ताई मासी होती थी, या पड़ोस में बच्चे खेल लिया करते थे। अब तो हमें ये भी नहीं पता कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है। और जॉइंट फैमिली रही नहीं, क्योंकि हमें तो इंडिपेंडेंट होना है, हम न्यूक्लियर फैमिलीज में आ चुके हैं। तो दादा दादी भी नहीं है, कोई मतलब रिश्तेदार भी नहीं है कि बालकों का, बच्चों का ख्याल रख ले जब हम चले जाते हैं। तो हम बच्चों को पैदा होते ही उनके हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं कि यार अगर फ़ोन नहीं दिया ये रोएगा, और अगर रोएगा तो मुझे संभालना पड़ेगा। और मुझे संभालना है नहीं, क्यों? क्योंकि या तो मुझे काम पे जाना है, और नहीं तो मैं घर बैठ के अपनी स्क्रोलिंग करूँगा, क्योंकि मुझे भी डोपामिन चाहिए। तो माँ को अपनी स्क्रोलिंग करनी है, बाप को अपनी स्क्रोलिंग करनी है। सब दोनों अपने मतलब सोशल मीडिया अकाउंट्स लेके बैठे हैं, सबको ऊपर नीचे होना है। अब ऐसे महत्वपूर्ण काम के बीच में उस बेचारे बच्चे को संभाले कौन? तो आपको आपको मैंने तो यहाँ तक भी देखा है जो बच्चे चल नहीं पाते अपने पैरों पे। मैं एक दिन जा रहा था, कोई यहाँ पर एक लेक सी है, वहाँ पर वॉक करने के लिए, और बस के अंदर था। बस के अंदर कोई वो नहीं होता स्ट्रॉलर जो होता है, प्रैम जो होती है, उसमें कोई चढ़ी माता अपने बच्चे को लेके। बालक बिल्कुल ही छोटा सा, बच्चे के मुंह में वो होता है पेसिफायर जो होता है, उसने वो लगा रखा था। जैसे ही बच्चे की आंख खुली, उसने रुकम रुका हो गया, वो रोने लगा। तो ऐसे में क्या होता है, बच्चा रो रहा था, बालक है, रोएगा, तो आपको उठा के उसका ध्यान इधर उधर भटका के आपको उसको पैसिफाई करना होता है। ये भी नहीं कि 24 घंटे पैसिफायर दे रखो। तो उसने, औरत ने क्या किया, अपना जो हाथ में फ़ोन ले रही थी उसने वो गोज में डाला, जेब में डाला, और बच्चे के लिए अलग से वो स्मार्टफोन ले रही थी, उसने अपने बटुए से निकाल कर बच्चे पकड़ा दिया। और उसमें स्टैंड में जो स्ट्रॉलर होता है उसमें वो लगा रखा था कि यहाँ पर स्मार्टफोन टिक जाए। जैसे ही उसके ऊपर वो कंटेंट आना शुरू हुआ, कार्टून कूटून चल पड़े, बच्चा अपना बिजी। तो इस कुएं के अंदर धकेलने वाला बच्चों को, जो बचपन से ही ये इस डोपामीन फ्यूल्ड लूप की जो आदत लगाता है, वो माँ बाप हैं। तो बड़े होके अगर बच्चे इस तरीके से रील काटने लगें, कुछ भी करके, वो अच्छा हो बुरा हो भद्दाई क्यों ना हो, वो व्यूज़ के लिए इस तरीके से तड़पने लगें, और 24 घंटे आसपास कोई भी बैठा हो वो उस पर ध्यान ना देकर अपने फ़ोन में लगे रहें, या फिर दुनिया को भी जब देखना हो तो अपने फ़ोन का कैमरा ऑन करके उसके थ्रू उस दुनिया के साथ मेडिएट करें, इसमें कसूर जनरेशन जी का नहीं है।
इसमें कसूर आजकल के नौजवानों का नहीं है, कसूर है हमारा, कसूर है हमारे माँ बाप का, क्योंकि हमने उनको एक ऐसा समाज दिया जहाँ पर हमारे पास खुद, अगर मैं सभ्य भाषा में कहूँ तो, या बनावटी भाषा में, टाइम नहीं था। और नहीं तो हम अपनी जिम्मेदारियों से इतना भागते गए कि हमने उन बच्चों को ना, उनकी जो पेरेंटिंग है, हमने वो टेक्नोलॉजी को आउटसोर्स कर दी। और जब आप ये काम करोगे, जब एक रोता बच्चा आपसे संभाला नहीं जाता, जब एक रोते हुए बच्चे के पोतड़े जो पॉटी करता है उसके बाद कपड़े बदलने होते हैं वो आपसे नहीं बदले जाते, जब एक रोते हुए बच्चे को आप घर का दूध नहीं पिला सकते, आप बाज़ार से पाउडर ला ला के उसे पिलाते हो, जब आपके पास वो हिसाब किताब नहीं है जहाँ पर आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपका समाज आपको फैसिलिटेट किया करता था, आपको हेल्प किया करता था कि जो बच्चे हैं वो ठीक ठाक पल जाएं, आपके समाज भी पालता है, योगदान रहता था। आज की तरह नहीं है कि आइसोलेशन में बच्चे पाले जा रहे हैं सिर्फ एक टेक्नोलॉजी डिवाइस के सहारे, एक फ़ोन के सहारे। तो उसके लिए अगेन वो बच्चे जिम्मेदार नहीं है, उनके ऊपर दया आनी चाहिए। मैं भी कई बार मतलब वो कर देता हूँ कमेंट कि यार ये क्या दिमाग ख़राब है, पागल है, किसी चीज़ की भी रील काट रहे हैं। पर उसका सत्य ये है कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ, हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं वो जिम्मेदार हैं, हमारी जनरेशन जिम्मेदार है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।